हिंदू धर्म सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है, एक दर्शन है जिसमें हर पत्थर में ईश्वर की सांस बसती है, हर कण में ब्रह्म का नाद गूंजता है। इसी धरती पर ऐसे मंदिर खड़े हैं जो केवल ईंट और पत्थरों का ढेर नहीं बल्कि करोड़ों आस्थाओं, हजारों वर्षों की तपस्या और दिव्यता के प्रतीक हैं। ये वे स्थान हैं जहां आते ही आत्मा अपने भीतर के मैं से मिलती है। ये वे धाम हैं जिन्हें देखकर हर हिंदू का हृदय गर्व से भर जाता है। मंदिर नहीं, ये तो जीवंत ऊर्जा केंद्र हैं जहां देवताओं का नहीं, हमारे संस्कारों का निवास है। इस कहानी में हम उन सबसे महान, सबसे रहस्यमयी और भव्य मंदिरों की गाथा सुनेंगे। वो मंदिर जिनकी पत्थरों में समय की कहानी लिखी है, वो मंदिर जिनका हर शिखर आकाश को छूता है, मानो स्वर्ग से संवाद कर रहा हो। प्राचीन ऋषियों ने कहा है, मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं, यह ईश्वर से मिलन का द्वार है। भारत के हर गांव, हर नगर में कोई न कोई मंदिर है, पर कुछ मंदिर ऐसे हैं जिनकी महिमा समय की सीमा से परे है। हिंदू मंदिरों का निर्माण कभी भी केवल वास्तुकला के लिए नहीं किया गया, बल्कि ये ऊर्जा, ज्योति और ध्वनि के वैज्ञानिक केंद्र हैं। हर मंदिर की बनावट, उसका गर्भगृह, उसकी घंटियां, दीपक, सब कुछ एक विशेष ऊर्जा प्रवाह को जागृत करने के लिए बनाए गए। जब कोई भक्त मंदिर में प्रवेश करता है तो उसकी आत्मा उस ऊर्जा से जुड़कर स्वयं को हल्का महसूस करती है। मंदिर के गर्भगृह में सबसे शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र होता है। शिखर का आकार ऊर्जा को ऊपर उठाकर ब्रह्मांडीय तरंगों से जोड़ता है। मंदिर की घंटियां ध्वनि तरंगों से मन और मस्तिष्क को शांत करती हैं। हिंदू मंदिर सिर्फ धर्म का प्रतीक नहीं, बल्कि समय, संस्कृति और आस्था का जीता जागता इतिहास है। काशी सिर्फ एक शहर नहीं, यह आत्मा का घर है। यह वह स्थान है जहां जीवन और मृत्यु दोनों ही मोक्ष का उत्सव मनाते हैं। गंगा किनारे बसा वाराणसी, जिसे काशी कहा जाता है, हिंदू धर्म का हृदय है। कहा जाता है कि काशी की स्थापना स्वयं भगवान शिव ने की थी। यहाँ स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि वह ऊर्जा केंद्र है जो हर हिंदू के दिल में अमर आस्था की ज्वाला जलाता है। जिस क्षण कोई काशी के इस मंदिर में प्रवेश करता है, वो स्वयं को साधारण मनुष्य नहीं बल्कि अमर आत्मा महसूस करता है। माना जाता है, जिसने एक बार काशी विश्वनाथ का दर्शन कर लिया, उसकी 7 जन्मों की मुक्ति निश्चित हो जाती है। इतिहासकार मानते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कई बार हुआ और कई बार इसे तोड़ा गया। महाभारत काल से लेकर गुप्त साम्राज्य, फिर मुगल काल और अब तक यह मंदिर अटल खड़ा है। इस मंदिर की शक्ति इतनी प्रबल है कि आक्रमणकारियों ने भले ही मंदिर की दीवारों को तोड़ डाला, परंतु वे शिव की महाशक्ति को कभी नष्ट नहीं कर सके। कहते हैं, यहाँ का शिवलिंग स्वयंभू है। वो किसी मानव ने नहीं बनाया, बल्कि यह पृथ्वी की गहराई से प्रकट हुआ। काशी विश्वनाथ का शिवलिंग अनंत ऊर्जा का प्रतीक है। भक्तों का मानना है कि यदि कोई भक्त यहाँ आकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है तो मृत्यु भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कहते हैं, यहाँ की एक रुद्राक्ष की माला भक्त को 1000 यज्ञों का फल देती है। गंगा नदी इस मंदिर के सामने बहती है। हर भक्त मानता है कि गंगा और शिव का मिलन यहीं काशी में होता है। कहा जाता है, गंगा जल से शिवलिंग पर अभिषेक करने से जीवन के सभी पाप धुल जाते हैं। मुगल आक्रमणकारियों ने कई बार काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा, लेकिन हर बार हिंदू समाज ने उसे फिर से खड़ा किया। इतिहास बताता है कि राजा टोडरमल और बाद में रानी अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर को पुनर्निर्मित कराया। यह मंदिर आज जो भव्य रूप में खड़ा है, वो रानी अहिल्याबाई की अदम्य श्रद्धा और साहस का प्रतीक है। काशी विश्वनाथ को मोक्ष का द्वार कहा जाता है। कहते हैं, जो व्यक्ति काशी में मृत्यु को प्राप्त होता है, उसे भगवान शिव स्वयं कान में तारक मंत्र सुनाकर मोक्ष देते हैं। यह मंदिर सिर्फ हिंदुओं का ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व का आध्यात्मिक केंद्र है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। मंदिर की गलियों में हर समय हर हर महादेव का स्वर गूंजता है। जब भक्त शिवलिंग पर दूध, जल या गंगा जल चढ़ाते हैं तो उनकी आंखों से आंसू बहते हैं। वो क्षण ऐसा होता है मानो आत्मा शिव से संवाद कर रही हो। कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर का गर्भगृह
ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु से जुड़ा है। यहाँ की आरती इतनी शक्तिशाली होती है कि उसका कंपन गंगा की लहरों में तक फैल जाता है।